बोले सोनिहार सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु धन नानक, गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहेगुरु। बात चल रही है एक की, कथा चल रही है श्री जपजी साहिब जी के अर्थ, और 9 दिन से हम एक ओंकार की नहीं केवल एक की कथा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे ज़्यादा समय गुरु नानक पातशाह कहते हैं हमें सिद्धों को समझाने में एक ओंकार में लगा, क्योंकि ये बीज मंत्र है। वाहेगुरु। बीज मंत्र सारी सृष्टि का बीज भी यही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह। जब गुरु अंगद देव जी महाराज के झोले में ये श्री जपजी साहिब जी की बाणी डाली, उस वक्त उन्होंने ये वचन किए कि इसमें पौड़ियाँ हैं जो तरतीब करके जब फाइनल करके गुरु अंगद देव जी महाराज को दी ये पौड़ियाँ, श्री जपजी साहिब जी की बाणी की रचना हो गई संपूर्ण। तब कहने लगे ये ध्यान देना, हम कहते पौड़ियाँ, पौड़ी किसको कहती हैं? सीढ़ी को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंजाबी में पौड़ी कहते हैं, हिंदी में सीढ़ी कहते हैं, लैडर। ये क्या करती है सीढ़ी? जो चढ़ता है उसे ऊपर ले जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज से कह रहे हैं कि ये पौड़ियाँ हैं इसकी 38। जो सिख इस वाणी पर विचार करेगा, इसे पढ़ेगा, इसे सुनेगा और इसके ऊपर अमल करेगा, वो एक एक करके सीढ़ी चढ़ता जाएगा। ध्यान से समझना, एक ओंकार के अर्थ समझे, मूल मंत्र के पूरे अर्थ हो जाएंगे, फिर पौड़ियाँ आएंगी। कई लोग मूल मंत्र को पहली पौड़ी भी कहते हैं। जो जिसकी मर्जी वो समझे जो करे, चाहे इसे भी पौड़ी गिर लो चाहे ना गिर लो। उसके बाद जो पौड़ियाँ आएंगी, कहने का भाव जो जो भी उपदेश उसमें आता जाएगा, पहले सुना है हमने, सुनना है, सुनने के बाद मन मानेगा कि हाँ गुरु साहब जी सही कह रहे हैं, और जो उसके ऊपर चलना शुरू कर देगा, अपने जीवन को उसके ऊपर ढालना शुरू कर देगा, मानो एक एक करके वो सीढ़ी चढ़ता जाएगा, एक एक पौड़ी से, जो गुरु साहब जी कह रहे हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये प्रभु को मिलाप की सीढ़ी है, कोई आम सीढ़ी नहीं। ये पौड़ियाँ वो हैं, ए तेरा पत पौड़िया चढ़िए हुए 21। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किस सीढ़ी पर चढ़कर ही मिलाप होगा, ये जीवन की जुगती है। इस सारे श्री जपजी साहिब जी की बाणी में जीवन की जुगती, जो जो इस जुगती को अपनाता जाएगा, एक एक पौड़ी चढ़ता जाएगा। हमारे जैसे नहीं, सीढ़ी के पास खड़े होकर सारा जीवन बीत गया, जपजी साहिब जी का गुटका घर में है, पढ़ते हैं, पता ही नहीं क्या है, पता ही नहीं कि ये सीढ़ी है, इसके ऊपर चलना है। अब पता चल गया तो चलना है, जो चलेगा वही पहुंचेगा। सीढ़ी ऊपर लेके जाती है। ये जपजी साहिब जी की बाणी सुरत को ऊपर उठा देगी और प्रभु से मिला देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस एक ओंकार तक पहुंचना ही हमारा मकसद है। एक, हम क्यों नहीं पहुंच पाते? कई बार सब कुछ समझते बूझते हुए भी क्यों नहीं पहुंच पाते? इसके पीछे महापुरुष कारण बताते थे। उसकी वजह है, जैसे कितनी बार दास ने उदाहरण दिया द्रौपदी का, उसके कई आश्रय थे ना, कई सपोर्ट्स उसके मन में थी कि मेरे पति बैठे हैं, सबसे शक्तिशाली इंसान दुनिया के, 5 पति उसके। फिर महापुरुष बैठे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो बचा लेंगे।
जब कोई नहीं आया, अपनों के बीच में संकट आया, आखिर में किसे पुकारा? एक को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखिर में पुकारा। बाबा नानक सिंह जी कहते थे हमारी प्रॉब्लम ही ये है जिंदगी की, हमने कहते तो हैं हम एक को मानते हैं पर एक की एक भी नहीं मानते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं हम एक को मानते, कहने के लिए सब कहते हैं वो एक है, मालिक सबका मालिक एक। मन कहाँ मानता है? हमारे मन में कई आसरे होते हैं। हमारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम कहते हैं सबका मालिक एक, पर झगड़ा, फसाद, तर्क, बुराई, निंदा दूसरे धर्मों की करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब तकलीफ आए वाहे अरदास करते हैं और मन में होता है अगर अरदास पूरी नहीं हुई तो फलाना काम करना है, फलाना काम करना है। भरोसा विश्वास नहीं एक पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बाबा नंद सिंह जी के वचन है। और इसे समझाने के लिए वो एक बड़ी प्यारी साखी सुनाया करते थे, अक्सर सुनाया करते थे बाबा नंद सिंह जी। बड़ी प्यारी घटना है। और 2 पंक्तियां पढ़ लें, फिर ये साखी श्रवण करते हैं कि एक पर जब विश्वास करे कोई तो क्या होता है और जो नहीं करते उनका क्या होता है। पला तेरा रूप, 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 अति सुंदर अपार अनूप, अति सुंदर अपार अनूप, अति सुंदर अपार अनूप, अति सुंदर अपार अनूप, भला 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 तेरा रूप, भला 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 तेरा रूप, भला 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 तेरा रूप, भला 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 तेरा रूप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना बाबा नंद सिंह जी सुना रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी साथ संगत जी, एक बेनती हाथ जोड़कर। दास हमेशा कहते हैं ना, कोई बड़ा दिन हो तो उस दिन ज़रूर कम से कम करना तो रोज़ चाहिए, पर जब कोई बड़ा दिन हो उस दिन ज़रूर सारी रात जागकर सिमरन किया करो, विशेष कृपा होती है। क्योंकि जाग किसके लिए रहे हैं? उनके लिए, क्योंकि उनकी खुशी उसमें है। कोई अमृत ले उठ के नाम जपे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर वो प्रसन्न हो गए हमारे जागने से तो पता नहीं क्या दे दे, हम नहीं सोच सकते वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास ये बात इसलिए कह रहे बाबा नंद सिंह जी की बात निकली है। कल बाबा नंद सिंह जी का 150 साल शताब्दी है, उनके जन्म दिहाड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बाबा नंद सिंह जी वाहे जिनकी वजह से हमें ये पता चला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बाबा नंद सिंह जी जिनकी वजह से आज यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, संगत जुड़ रही है। वो बाबा नंद सिंह जी जिन्होंने कीर्तन की दात बख्शी, सुमत बख्शी जीवन के हर पहलू में। मुझे नहीं लगता कि दास का कोई भी ऐसा एक कीर्तन होगा जिसमें बाबा नंद सिंह जी का नाम ना आया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच कह रहे हैं दास, यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी की वजह से ही ये कीर्तन हो रहा है। बस इतना समझ लो, वो करा रहे हैं तो हो रहा है, नहीं तो इम्पॉसिबल है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कल उनका जन्म दिहाड़ा है। सारी संगत के चरणों में बेनती है कि 2:15 बजे जो पाठ होते हैं उनमें सब हाजिरी भरे साथ में। फिर कीर्तन
कल बाबा नंद सिंह जी की उस्तत, कल बाबा नंद सिंह जी का जीवन समझेंगे। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। बाबा नंद सिंह जी की घटना सुना रहे हैं, समझा रहे हैं एक की ताकत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा, धर्मी राजा भी धर्मी, पर घर में कोई औलाद नहीं। यज्ञ कराए, हवन कराए, जो जिसने बताया सब किया। उम्र होती जा रही है, पर गद्दी का वारिस कोई नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब कुछ करा के जब थक गए तो राजगुरु ने कहा, किसी बालक की बलि दी जाए तो आपके घर में पुत्र अवश्य पैदा। तो राजगुरु ने कहा, किसी बालक की बलि दी जाए तो आपके घर में पुत्र अवश्य पैदा होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा धर्मी है, धर्मी। क्रोधित हो उठा, किसी बालक की बलि अपने बच्चे के लिए, सवाल ही नहीं उठा। ये महापाप है, इस पाप का बोझ कौन उठाएगा। राजा ने साफ मना कर दिया, पर सारे मंत्री, सारी राज्यसभा राजा को समझाने लगी, अपने लिए नहीं प्रजा के लिए सोचो। उत्तराधिकारी नहीं होगा, गद्दी का वारिस कौन होगा, राजगद्दी पर कौन बैठेगा। आपको ये बात माननी ही पड़ेगी, अपने लिए नहीं प्रजा के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा ने फिर भी नहीं मानी बात, कहने लगा, नहीं, इतना बड़ा पाप तो मैं कभी नहीं करूंगा। जिस माता पिता के बच्चे की बलि दी जाएगी, उसकी आहें, उनकी बदआसी से मैं नहीं लूंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो यहाँ पर मंत्रियों ने सुझाव दिया कि ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो अपने बच्चे को अपनी मर्जी से देगा बलि के लिए, उसके घर पदार्थों से भर दिए जाएंगे, जो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तब तो आपके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे मंत्रियों के जोर देने पर राजा ने मन मार कर हाँ में हाँ मिला दी। ये सोचा, कौन माता पिता अपने बच्चे की बलि देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ऐसे नानक। माता पिता कहाँ होंगे जो अपने बच्चे की बलि देंगे, हो ही नहीं सकता। राजा ने हाँ कर दी। एक परिवार जिसमें 6 बालक हैं, गरीबी है अत की। 5 बालक तो बड़ा काम करते हैं, मेहनत करते हैं खेत में, और जो सबसे छोटा है भी बहुत छोटा है। मेहनत थोड़ी करता है, सिमरन ज्यादा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु समाधि लगाकर बैठ जाता है। माता पिता ने विचार किया, सारे मेहनती हैं, ये निखट्टू है, काम बहुत कम करता है, और जब देखो समाधि लगा के बैठा होता है। क्यों ना इसे राजा को दे दे बलि के लिए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमारे पास तो 6 पुत्र हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबकी मत लेकर वो छोटे बालक को लेकर पिता चल पड़ा। छोटा सा बालक है। रास्ते में पूछता है, पिताजी कहाँ जा रहे हो। पिता कह देता है, तेरी बलि देने जा रहे हैं। छोटा सा बालक पूछता है, बलि क्या होती है। पिता कहता है, तेरा सर कलम कर दिया जाएगा और उसके बदले में राजा हमें बहुत सारा धन देगा। छोटा सा बालक ये बात सुनकर हैरत भरी नजरों से पिता की तरफ देखता है कि इसने मुझे जन्म दिया है, मेरा पिता ही मुझे मारने के लिए लेके जा रहा है। हैरानी भरी नजरों से देख रहा है, पर चुप कर जाता है, कुछ नहीं कहता। चल पड़ता है, साथ में चलता है। छोटा सा बालक जिसके खेलने के ऊपर है, पिता उसे मरवाने लेके जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे ये बात किसी को समझ में आए या ना आए, आज आए कल आए, ये जीवन की सच्चाई है। हम लोगों के दुख पेट भरने के बाद के दुख है साथ संगत जी। दास अक्सर कहता है, कई लोग आते हैं ना, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये तकलीफ है, अपने छोटे छोटे दुखों को लेकर आंखों में आंसू लेकर बैठ जाते हैं। हमारे जितने भी दुख हैं ना, पेट भरने के बाद के दुख हैं। जब भूख लगी होती है ना, दूसरा कोई दुख नहीं सोचता। सबसे बड़ा दुख है भूख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
और जब भी अपने छोटे छोटे दुखों को लेकर गुरु के आगे रोने का मन करे ना कि तूने ये नहीं दी, तूने वो नहीं दिया, तूने ये नहीं किया, तूने मेरे साथ वो क्यों किया, अपने से नीचे झांक लिया करो। अगर ये सब भी ना देता, तुझे भूखा रखता, तो तू क्या कर लेता है? 10 भी ना दे, एक भी ना दे, 10 भी हिर ले, तो मूड़ा को कहाँ करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख बड़े बड़े रिश्ते खत्म कर देती है। भूख बड़े बड़े दुख खत्म कर देती है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख भूख होती है। भूख लगी हो तो प्रेम व्रेम प्यार के चक्कर नहीं सूझते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो आजकल की जनरेशन इन चीज़ों में पड़ी रहती है, भूख लगी हो तो ये फालतू काम नहीं सूझते। पेट भरने के बाद हम दुख ढूंढते हैं खुद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो पेट भरने के बाद उसका शुक्राना करे, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता अपने छोटे बालक को लेके जा रहा है, हाथ पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने इतने मासूम बच्चे को देखा, इतना प्यारा बालक, इतना छोटा है, खेलने की उम्र इसकी। तो राजा का मन भर आया, आंखों में आंसू छिपाते हुए पूछता है कि अब तेरे पिता तेरी मर्जी से तुझे लाए हैं ना यहाँ पर, तुझे पता है ना क्यों लाए हैं? पिता पुत्र को घूरता है और बेटा कहता है हाँ मुझे पता है, मैं अपनी मर्जी से ही आया हूँ, मेरी बलि देने के लिए लाए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा का मन हिल जाता है इतने छोटे बालक के मुख से ये बात सुनकर। पर राजा क्या करे, सारे मंत्रियों का प्रेशर है उसके ऊपर कि राज प्रजा के लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन मार के राजा चुप कर जाता है। तारीख तय हो जाती है कि डिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि सारे प्रजा इकट्ठी हो जाए एक जगह पर, वहाँ पर इस बालक की बलि दी जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कहें साथ संगत जी, ये घटना केवल उस बालक की नहीं है। विश्वास करना, कुछ बच्चे छोटे होंगे जो उम्र में बड़े हो चुके, उन्हें तो इस बात का 100% ज्ञान है। जो छोटे हैं वो ज्ञान ले लें। सच कह रहे दास, ऐसा समय हर एक पर आता है, हर एक पर, जब कोई भी साथ में खड़ा नहीं रहता। ज़रूर आता है ऐसा समय। ना रिश्तेदार, कहने का भाव वो चाहकर भी आपके काम नहीं आ सकेंगे उस वक्त। ऐसी ऐसी मुसीबतें, ऐसे ऐसे दुख हैं कि घर वाले, रिश्तेदार, मित्र चाहकर भी आपके काम नहीं आ सकेंगे। उस वक्त काम आएगा तो वो एक। इसलिए अपने मन को समझाया करो कि अगर हृदय में बसाना है तो उस एक को बसाओ, प्रेम करना है तो उस एक से करो। दूसरे से करोगे, हजरत मोहम्मद साहब के वो बात याद कर लिया करो कि प्रेम एक से होता है, कि सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो किसी इंसान का, किसी इंसान को प्रेम करना, क्योंकि वो मोह है, हम प्रेम का नाम देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जगह केवल एक की है। अगर यहाँ पर किसी और को बिठा दिया तो उसके बैठने की तो जगह ही नहीं बची। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पछताना पड़ेगा, ऐसी ठोकर मारेगा जिसको बिठाया होगा कि फिर इंसान कहता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की तुझसे प्रेम करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए फर्ज निभाओ, मोह में मत पड़ो। और ये बातों से नहीं होगा, इन चीज़ों से वही बच सकता है जिसके भीतर शब्द का जाप हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक प्रजा इकट्ठी हो गई, तारीख आ गई, कसाई भी आ गया, बलि देने वाला, हाथ में उसके तलवार है, छोटा बालक भी खड़ा है। राजा की आंखों में आंसू है, रानी भी घबराई हुई है, क्या करने जा रहे हैं।
पर कोई चारा नहीं चल रहा किसी का। आखिर में जब समा होता है तो राजा कहता है बालक से, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है बेटा, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता। वो बालक जो उदास खड़ा है कहने लगा, हाँ एक ख्वाहिश है मेरी, मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। राजा कहने लगा ठीक है खेल लो। तो बालक क्या करता है, मिट्टी इकट्ठी करता है जो वहां पर पड़ी होती है। बच्चे खेलते हैं ना अक्सर मिट्टी से। काफी मिट्टी इकट्ठी करके 4 ढेरियां बनाता है मिट्टी के, 4 ढेरियां मिट्टी की 4 ढेरियां बनाता है। और फिर एक ढेरी के सामने खड़ा होकर कुछ बोलता है। बोलने के बाद उसे लात मार देता है। दूसरी ढेरी के पास जाकर खड़ा होता है, उससे भी कुछ बातें करता है, उसे भी लात मार देता है। तीसरी के पास खड़ा होकर उसे भी लात मार देता है। चौथी के पास खड़ा होता है, घुटनों के बल गिर पड़ता है। कुछ बोलता है उसे भी, पर लात नहीं मारता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिरती एक से जोड़ो साथ संगत जी। गुरु नानक पातशाह बार बार, गुरु अर्जन देव जी महाराज, सारे गुरु सारे महापुरुष एक की बात कर रहे हैं कि सुरत एक से जोड़ो। नहीं जोड़ेंगे पछताएंगे, आना जाना चलता रहेगा, दुख सुख चलते रहेंगे। वो एक जब भी कोई अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, मन में विचार लाना। दास ने पहले भी बात की, अगर ये इतना खूबसूरत है तो इसे बनाने वाला क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पला तेरा रूप